दे रखा है इन्होंने अकॉर्डिंग टू डायग्राम। 4 संधारित्र है हमारे पास में, पहला संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा संधारित्र है। चारों संधारित्रों की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, और ये चित्रानुसार जुड़े हैं। बिंदु ए व बी के बीच जो वोल्टेज है दे रखा है उन्होंने 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 100 वोल्ट। वो पूछते हैं बिंदु सी व डी के बीच विभव कितना होगा। तो बिंदु सी व डी के बीच में कितनी धारिता है? 6 माइक्रोफैरड की धारिता है। यानी वो सीधा सीधा पूछते हैं कि 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज कितना है, विभव कितना है, ये पूछा जाता है हमसे। तो देखिए ए व बी के बीच विभव कितना है? 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, और डायरेक्टली समांतर क्रम में 6 माइक्रोफैरड से जुड़ा है। तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र जो नंबर 1 है, इसके सिरों पर भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 100 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ऊर्जा स्रोत से जुड़े हैं। जो ऊर्जा आ रही है सेल्स के द्वारा या बैटरी के द्वारा, उससे डायरेक्टली जुड़े हैं। तो सेल का वोल्टेज जितना होगा उतना ही इसका वोल्टेज होगा। यानी 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट हो जाता है। अब इसको दबा लीजिए, मान लीजिए छुपा दिया आपने, आगे बच्चे आपके पास 2 3 4 एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है, एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनके सिरों पर भी उत्पन्न होने वाला वोल्टेज 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है, 100 वोल्ट ही होगा। तो सबसे पहले इनकी हम धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे संधारित्र संधारित्र 2, 3 व 4, नाम है इनके 2 3 4, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, इसलिए धारिता कितनी हो जाएगी? 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो हो जाएगा 1/c इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 करेंगे तो प्राप्त होगा 1/c इक्वल टू 2/6, डिवाइड कर लेंगे तो 1/3, और तिरछी गुणा करेंगे तो c इक्वल टू प्राप्त होगा 2 माइक्रोफैरड। यानी जो तीनों संधारित्र हैं 2 3 4, इनके स्थान पर यदि हम अकेला 2 माइक्रोफैरड संधारित्र भी लगा देंगे तो जितना ये सब मिलकर काम कर रहे थे उतना ये अकेला करेगा, ठीक। तो 2 माइक्रोफैरड है। अब इस तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे। तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश, तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश। तुल्य संधारित्र कौन सा है? तुल्य संधारित्र सी है इसका नाम, तो सी भी लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र? Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपके पास में है 2, ये आपने ज्ञात की है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू मात्रक भी रखो माइक्रोफैरड इंटू, और V की वैल्यू आपके पास में है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट कर लेंगे तो 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200। अब देखिए माइक्रोफैरड है, ये वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो माइक्रो से तो माइक्रो गुणा हो नहीं रहा है, फैरड का वोल्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 200 माइक्रो कूलम, 200 माइक्रो कूलम। तुल्य संधारित्र आपका C, उस पर 200 माइक्रो कूलम का आवेश संचित होगा। अब क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
तो ये 6 माइक्रोफैरड पर भी, ये 6 माइक्रोफैरड पर भी, ये वाले 6 माइक्रोफैरड पर भी कितना आवेश संचित होगा? 200 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित होगा। अब चूंकि धारिताएं बराबर है, धारिताएं बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी बराबर बराबर होगा, क्योंकि धारिताएं बराबर है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए बिंदुओं कौन से बिंदु के बीच पूछा था? सी व डी, बिंदु सी व डी के बीच विभवांतर, आप क्या लिख सकते हैं इसको? VCD करके लिख लो, क्योंकि बिंदु सी व डी के बीच पूछा है, तो बिंदु VCD हो जाएगा इक्वल टू, क्या सूत्र है? Q अपॉन C, Q अपॉन C। Q के स्थान पर क्या आएगा? 200 माइक्रोकूलाम बटे, और C के स्थान पर, अब देखिए C व D के बीच में धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैरड है, तो क्या हो जाएगा? C के सापेक्ष में CD, C के सापेक्ष में CD, ठीक है। और धारिता कितनी है यहाँ पर? 6 माइक्रोफैरड है। क्या कटेगा? माइक्रो से माइक्रो कटेगा, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार, और इसको काटेंगे 100 बार, तो क्या हो जाएगा? VCD इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 100 अपॉन 3 वोल्ट, क्योंकि कूलाम प्रति फैराड क्या होता है? वोल्ट होता है। 100 अपॉन 3 वोल्ट हो जाएगा, तो बिंदु सी व डी के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 3 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और धारिताएं बराबर हैं, तो 6 माइक्रोफैराड में भी कितना आएगा? 100 अपॉन 3 वोल्ट हो जाएगा। इस पर 100 अपॉन 3 ज्ञात कर ही चुके हो। ऊपर वाले पर भी कितना हो जाएगा? इस पर 100 अपॉन 3 वोल्ट, और ये वाला है संधारित्र, इस पर कितना है? पूरा 100 वोल्ट है। क्यों है? क्योंकि बैटरी से या ऊर्जा स्रोत से डायरेक्ट जुड़ा है, तो बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर इसका मान होगा, तो 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इस पर होगा पहले संधारित्र पर, तथा शेष तीनों संधारित्रों पर कितना होगा? 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बराबर आवेश संचित होगा, धारिताएं बराबर होने के कारण उन पर वोल्टेज भी बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसमें कहते हैं निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य धारिताएं पूछते हैं। चलिए 4 खंड इसमें दे रखे हैं इन्होंने। वीडियो अभी छोटी है, इसके साथ एक छोटा प्रश्न और करेंगे हम जरूर। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगली वीडियो में करेंगे, और एक प्रश्न देते हैं इसमें इसके साथ करने के लिए। तीन संधारित्र हैं, 3, 4, 5। ये हो गया नीचे जो, ये हो गया मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड, और ये हो गया मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तीन माइक्रोफैरड से एक तार चला है और ये यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 5 माइक्रोफैरड के लास्ट से तार चला है और 3 और 4 के बीच में जाके फिनिश हो जाता है। कुछ इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। ये बिंदु ए है आपका,
ये बिंदु बी है आपका, और ये क्या पूछते हैं हमसे, तुल्यकालिता पूछते हैं बिंदु ए व बी के बीच में। तो ध्यान से देखेंगे, ये श्रेणी क्रम में है नहीं, श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं है क्योंकि बिंदु ए से चलने वाली वैद्युत धारा दो भागों में बढ़ जाती है। इसका 3 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से वैद्युत स्रोत का कनेक्शन किया गया है, और ऊपर वाला तार आ रहा है वो 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से, 4 माइक्रोफैरड की दूसरी प्लेट से और 5 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए तथा बिंदु बी से चलने वाली वैद्युत धारा भी दो भागों में बढ़ रही है। पहली तार जा रही है आपके 5 माइक्रोफैरड की दूसरे प्लेट पर, और इसकी दूसरी वायर निकल के 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के बीच में जाके कनेक्ट हो रही है, यानी 3 माइक्रोफैरड की दूसरी प्लेट से 4 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से कनेक्टेड है, इसलिए ये समांतर क्रम में है। ठीक है, तो लिखेंगे चूड़ी का चिन्ह लगाकर संधारित्र 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसलिए बिंदुओं ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्यकालिता क्या सूत्र है, C = C1 + C2 + C3, यानी 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 और 4 7 और 5 12 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर आ जाता है। और कौन सा प्रश्न ले इसके साथ, चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं इसके बाद वाला ही। इसमें 4 संधारित्र है और सबसे ऊपर जोड़ा है इन्होंने ये 100 माइक्रोफैरड, बीच में 2 संधारित्र है, ये कितने हैं 200 माइक्रोफैरड, और ये भी 200 माइक्रोफैरड, नीचे एक संधारित्र है, और ये कितना है, ये 100 माइक्रोफैरड है, और बीच में ये बिंदु ए व बी बनाए हैं इन्होंने यहाँ। बिंदु ए व बी बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी है, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी है। बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संधारित्र आपका 100 माइक्रोफैरड, इसमें अलग ही धारा प्रवाहित होगी, लेकिन बाकी के जो ऊपर वाले संधारित्र हैं इसमें से 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम में होने के पश्चात ऊपर वाला जो 100 माइक्रोफैरड है इनके समांतर क्रम में हो जाएगा, तथा शेष जो संधारित्र बनेंगे वो फिर बाद में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बिंदु ए व बी को पकड़कर खींच लीजिए। यदि आप बिंदु ए व बी को पकड़कर खींच देंगे तो 100 माइक्रोफैरड बजाय यहाँ के यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ इस तरह से।
यदि आप बिंदु ए व बी को पकड़कर खींच देंगे तो जो आपका 100 माइक्रोफैराड है वो कहीं यहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरह से, और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा, और इसका नाम है 100 माइक्रोफैराड। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब भी आपको क्या बताना है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ही बतानी है। तो देख लीजिए जरा, 200 माइक्रोफैराड और 200 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। इनको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 हो जाता है। तो लिखेंगे थ्योरी में थोड़ा सा, संधारित्र C2 व C3, C2 व C3 बीच में के कौन सा वायर है, एक ही तार है, एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, यही तो सूत्र है। वैल्यू प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/C इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200 कितना हो गया ये, 1/C इक्वल टू 2 से एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 रहेगा, तिरछी गुणा कर लो तो C इक्वल टू क्या होगा, 200/2, 200/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 100 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हुआ कि C2 व C3 के स्थान पर अकेला 100 माइक्रोफैराड भी आप लगा देंगे तो वो अकेला उतना काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुल्य संधारित्र हो गया है। अब चाहो तो आप इसको साफ कर सकते हैं क्योंकि केवल आपसे तुल्य धारिता ही इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो आप इनको साफ कर दीजिए। C2 व C3 को आपने क्या किया, साफ कर दिया, हटा दिया है, और इसके स्थान पर अकेला कौन सा यूज करा है, C। क्या नाम है इसका, C नाम है, और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है आपको, 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए ये 100 माइक्रोफैराड और ऊपर वाला C1, ये भी 100 है, ये भी 100 है, कौन से क्रम में आ जाते हैं, अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में आ जाते हैं। देखेंगे थ्योरी में, अब तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र C, तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C1 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसीलिए धारिता क्या हो जाएगी, C डैश कर लो इसको, C डैश इक्वल टू C प्लस C1, तो C डैश इक्वल टू 100 प्लस कितना हो गया, 200 माइक्रोफैराड। क्या मतलब हुआ इसका कि इन दोनों के स्थान पर अकेला 200 माइक्रोफैराड भी आप अगर लगा देंगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो हटाइए इन दोनों को, जब हम इन दोनों को हटाते हैं तो कैसी आकृति प्राप्त होती है हमको, इन दोनों के स्थान पर केवल एक ही संधारित्र आप प्रयोग करेंगे, 100 माइक्रोफैराड, और नाम क्या है इसका, इसका नाम है C डैश।
और वैल्यू है इसकी 200 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये तुल्य संधारित्र सी डैश और ये वाला C4 कौन से क्रम में है? बीच में एक ही तार से जुड़े होने के कारण सरणि क्रम में है। तो देखेंगे थ्योरी में अब तुल्य संधारित्र C डैश व संधारित्र C4 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। अतः देखिए इनके बाद तो कोई और संधारित्र बचेगा नहीं, अंतिम धारिता याद करेंगे। तो अंतिम का मतलब है तुल्य धारिता। किन बिंदुओं के बीच में? बिंदु ए व बी के बीच। तुल्य धारिता क्या सूत्र है? 1/C और C के स्थान पर ए बी भी आप लगाएंगे। 1/CAB इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C4, क्योंकि यही तो बच रहा है, बाकी सब तो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या हो जाएगा? 1/CAB इक्वल टू 1/C डैश की वैल्यू आपके पास में है 200, 1/C4 की वैल्यू आपके पास में है 100। इसी को ही हल कर लेंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/CAB इक्वल टू 200 एलसीएम आ गया, 200 से 200 एक बार कटेगा तो 1 और 100 से कटेगा 2 बार। कितना हो गया ये? 3/200। पलट लीजिए, पलट लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CAB इक्वल टू 200/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब और ज्यादा इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंतिम धारिता है ये, और संधारित्र भी हमारे पास फिनिश हो चुके हैं। अगर वो संधारित्र बचते तो उसी क्रम से जोड़ते हुए चले जाते, जो भी आता वो आंसर। तो यहाँ पर आकर ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता आ जाती है CAB इक्वल टू 200/3 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में।